जहां जहां यश वहां वहां पोस्टपोन। वाह भाई वाह, मौज कर दी दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि भाई रामायण का ट्रेलर नहीं आया, नहीं आया भाई, नहीं आया। कुछ लोगों ने बोला कि ये जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हो रहा है सीजीआई वाला, है ना, उनके वजह से दोस्तों इन लोगों ने नहीं लाया ट्रेलर, क्योंकि अटेंशन ही नहीं मिलेगा। लेकिन भाई मेरा ये मानना है कि ये मूवी उस लेवल की है, मतलब सबसे ऊपर है ये, तो ये अपने आप ही एक अटेंशन दोस्तों ले लेगी। लेकिन फिर भी अगर इस वजह से नहीं आया तो फिर किस वजह से आया? कुछ लोगों ने बोला कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ओवरसीज में, क्या बाप लेवल का। हाँ भाई, इसको सोनी सोनी पिक्चर ने दोस्तों खरीद लिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दोस्तों ले लिया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भाई। सोनी पिक्चर जो हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है भाई, लाइक अभी जो 31 जुलाई को स्पाइडरमैन आ रही है और मार्वल की ऑलमोस्ट सारी मूवी यही लोग करते हैं दोस्तों। तो गाइज ऐसे में बताया जा रहा है कि शायद ये इसी के वजह से, यानी कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सोनी वालों से मिलने गए होंगे नमित मल्होत्रा, या फिर और भी कुछ चीज़ें हुई होंगी जिसके वजह से दोस्तों इन्होंने ट्रेलर को नहीं लाया। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, क्या यूट्यूब के अंदर घुस के ये ट्रेलर लॉन्च करेंगे क्या? दोस्तों ट्रेलर लॉन्च तो इन्होंने कर दिया 18 तारीख को इंडिया के अंदर, बस यूट्यूब में क्लिक करके अपलोड ही तो करना था, है ना। तो ये रीज़न भी नहीं हो सकता। स्ट्राइक वाला रीज़न थोड़ा सा मान सकते हैं हम लोग को, जंतर मंतर वाला, वो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप लोग देखो तो उतना अब भयंकर रूप रहा नहीं है उस प्रोटेस्ट का, क्योंकि मोदी साहब ने दोस्तों कहीं ना कहीं आधी बातें मान ली है। अब थोड़ा वक्त है उसमें, तो आज और कल का वक्त था। अगर मूवी का ट्रेलर आज आता तो गाइज 2-3 दिन, अभी वो प्रोटेस्ट थोड़ा सा शांत है, तो इस वजह से हाँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई वो जो प्रोटेस्ट है वो शनिवार और संडे को विकराल रूप ले लेगा, इसलिए सब लोग उसी में ही रहेंगे, इसको कोई देखेगा नहीं। लेकिन मैं ये नहीं मानता गाइज, और भी कई रीज़न है, और कुछ यहाँ पे रीज़न ऐसे सामने आए हैं जो कि शायद दोस्तों रामायण के फैंस के लिए थोड़ी मतलब चिंता का विषय हो सकती है, लेकिन मैं उसके ऊपर भी यकीन नहीं करता। आप लोग बोलोगे कि बात क्या है, और अब ट्रेलर आएगा तो फिर भाई आएगा कब? और भाई यहाँ पे हॉलीवुड की ऑडियंस ने इसके ट्रेलर को देख के क्या बोला, उन सब की बातें करेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भाई, जब रामा का ट्रेलर आया था, टीजर आया, मतलब वो आया था ग्लिम्स, आपको याद होगा राम वाला, तो गाइज कितना हो हल्ला हुआ, मतलब उसको भी थिएट्रिकल एक्सक्लूसिव दिखाया गया था एक दिन पहले, या फिर मेरे ख्याल से सेम डे। मतलब गाइज उसको देखने के बाद लोग पगला गए, मतलब एक तरीके से बोला क्या देख लिया भाई, बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग विजुअल्स। लेकिन जब गाइज यूट्यूब में आया, आपने देखा कि क्या हुआ, मतलब एक तरीके से यार बहुत सारी नेगेटिविटी मिली उसको, बहुत ज़्यादा। बोला कि भाई ये तो करप्शन हो गया, इन लोगों ने इतने पैसे कहाँ फूंक दिए, 4,000 करोड़ में बनाया गया और ये मूवी 400 करोड़ की भी नहीं लग रही। हाँ भाई, मतलब एक तरीके से आप लोग कहो तो उसके वीएफएक्स के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए गए, जबकि वीएफएक्स ग्रांट था। लेकिन गाइस फिर भी पैसे को हिसाब से दोस्तों देखो, आदि पुरुष से बहुत अव्वल दर्जे का था वीएफएक्स। आदि पुरुष तो कार्टून मूवी थी, लेकिन गाइस आपने देखा जो दिखाया जाता है प्रीमियर में, और वहाँ जो लोग देखते हैं उनकी मजबूरी रहती है कि भाई वो उतना नहीं बोल सकते बुरा, नहीं तो बुरा हो जाएगा उनके साथ ही। लेकिन जब ट्रेलर ग्लिम्स दोस्तों वो आया तो चीज़ें अलग रही। अभी गाइज हमने देखा कि 18 तारीख को भारत मंडपम में जिस तरीके से, जिस लेवल में यहाँ पे दिखाया गया, इवन तरण आदर्श ने भी दोस्तों बोला कि भव्य, बहुत स्पेक्टुकुलेशन, मतलब स्पेक्टुकुलर, बहुत आउटस्टैंडिंग, विजुअली ट्रीट, है ना, ये बातें चल रही हैं। देखो भाई मैं आपको कह रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं इसका जो गाइज ट्रेलर है ये किस भी रीजन से दोस्तों हो सकता है आउट हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है गाइज। हाँ भाई, कुछ ना कुछ गड़बड़ मीन्स मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे अभी हॉलीवुड के गाइज कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाइज इसका रिव्यू कर रहे हैं। गाइज एक चीज़ स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे हैं कि भाई क्या यहाँ विलन हीरो को खा रहा है, मतलब एक तरीके से खा रहा, वर्ड गलत होगा, क्या हीरो जो है वो गाइज उतना स्पॉटलाइट नहीं ले पाया, मतलब इतना वो गाइज मतलब सामने नहीं आ पाया जितना यहाँ पे रॉकिंग स्टार यश को पसंद किया जा रहा था। मतलब गाइस यश को जिस लेवल में दोस्तों पसंद किया जा रहा है, वो हम लोगों ने उसके जब 18 तारीख को ही प्रीमियर हुआ उसमें ही जो इन्फ्लुएंसर थे उनके ही रिव्यू में पता लगा लिया। लेकिन क्या ये रीज़न है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, अभी मैंने जवाब नहीं दिया, रुक जाओ, मेरा क्या इसमें सोचना है मैं बताऊँगा। बहुत से लोग मैं गाइस देख रहा हूँ कि वो बोल रहे हैं कि अभी देखना ये लोग कुछ ट्रेलर वगैरह नहीं लाएंगे, ये लोग 1-2 महीने बाद आएंगे और फिर उस ट्रेलर में चेंजिंग करेंगे और राम जी को सबसे पावरफुल दिखाएंगे। और भी कई चीज़ें गाइस ये लोग करने वाले हैं।
ये तो वही तरीका हो गया जिस तरीके से जैसे कि अभिषेक बच्चन धूम में हीरो है, लेकिन फिर भी लाइमलाइट चुरा के ले गए ऋतिक, कभी जॉन तो कभी आमिर खान, वो वाला सीन है। तो क्या यहाँ पे एक तरीके से जो विलन है रावण वो पूरी इस मूवी को खा जाएगा, मतलब एक तरीके से मतलब एक लाइमलाइट चुरा लेगा। तो गाइस देखो, मेरा यहाँ पे कहना ये है कि चाहे कुछ भी कर लो, मैं गाइस यहाँ साफ तौर पे कह रहा हूँ, यश का ऑरा अलग है, वो एक विलन है। और आजकल के माहौल में लोग विलन के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। देखो भाई, पहले का वक्त अलग था जब लोग विलन से डरते थे, लेकिन अब सब लोग गाइस कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हो कि विलन्स के लिए ताली बजाते हैं। माहौल इतनी नेगेटिविटी हो गई है दोस्तों माहौल ज़माने में कि भाई आजकल लोग गलत चीज़ को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन भाई रावण कुछ इस तरीके का कैरेक्टर ही था कि उसको मेरे ख्याल से यश करके एंजॉय किए होंगे, और ट्रेलर में उनके कैरेक्टर्स को देखने के बाद लोग भी उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए होंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक कह सकते हैं कि मर्यादित व्यक्ति थे, उनसे गाइस कोई अभद्र चीज़ें नहीं कराई जा सकती, लेकिन फिर भी इन लोगों ने आंखों में पट्टी लगा के वो तीर मार के गाइस, मतलब एक तरीके से तीर वाला गाइस एक सीन आपने देखा होगा जो लीक वीडियो था, है ना, वो सब चीज़ें भी कराई गई हैं और भी कई चीज़ें हुई हैं, लेकिन फिर भी लोग राम को पसंद नहीं कर रहे, रावण को पसंद कर रहे हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि रुको ज़रा, सब्र करो। अब गाइज आप लोग बोलोगे कि तुझे क्या लगता है कि किस रीजन की वजह से ट्रेलर नहीं लाया गया और अब ट्रेलर कब आएगा। तो मैंने सुबह भी ये बात कही थी और अभी भी मुझे यही चीज़ लग रहा है। देखो, प्रोटेस्ट ठीक है, लेकिन अब थोड़ा ठंडा पड़ गया तो अप्रोच किया जा सकता था। अगर मान के चलो कि ये लोग कल से मन नहीं बनाए होंगे कि नहीं करेंगे पोस्टपोन, सुबह कर देंगे हम लोग एक अनाउंसमेंट, लेकिन भाई रात को ही मोदी जी ने वो कर दिया था, तो थोड़ा प्रोटेस्ट ठंडा हुआ है, तो आप अपनी ट्रेलर को लाके लाइमलाइट चुरा सकते थे, ठीक है। दूसरी चीज़, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला मुझे इतना बड़ा मुद्दा नहीं लग रहा भाई, फ़ोन में डील होता है आजकल भाई, और सिर्फ एक क्लिक करना है अपलोड, ठीक है, ये रीज़न भी नहीं है। और रही बात ये रीज़न कि भाई रणवीर कपूर की नेगेटिविटी हो रही है, ट्रेलर बकवास है इसलिए ये लोग रिलीज़ नहीं कर रहे। देखो भाई, आज करो या कल करो, करना तो होगा, आप ज़्यादा मतलब चेंजिंग कर नहीं सकते, नहीं तो जिन्होंने देखा है 18 तारीख को वो पकड़ लेंगे, है ना गाइस। तो गाइस देखो, मुझे मतलब ये रीज़न लग रहा है कि भाई ये लोग ना 31 तारीख को मार के फेंकने वाले हैं ट्रेलर। हाँ भाई, 31 तारीख को इसका ट्रेलर आने वाला है। वो किस लिए? क्योंकि भाई सोनी पिक्चर ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन राइट खरीदा है, ठीक है। और अगर इस बीच डिस्ट्रीब्यूशन हुई है तो रीज़न ये हो सकता है कि वो इसमें बिजी नहीं है इसलिए नहीं ट्रेलर डाला, वो इसलिए हो सकता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो क्यों ना सोनी पिक्चर की मूवी के साथ ही इसके प्रिंट अटैच किया जाए ट्रेलर का, एक और मास्टर स्ट्रोक लो भाई। मतलब यहाँ पे एक बार फिर से ऑडियंस को तरसाया जाएगा। हालांकि ये लोग 31 तारीख को यूट्यूब में भी डालेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव थिएट्रिकल जो गाइस विजुअल है वो देखने में काफ़ी मजा आएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन को भी 3D में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये कुछ रीज़न मुझे लग रहा है। बाकी देखो गाइस, बोलने वाले कुछ भी बोलते हैं, आपका क्या कहना है इसमें, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। अभी के लिए इतना ही।